study series of Shivam in Fertility Center. As ma'am told us कि this is our third study session. तो हम में से I am noticing one or two faces जिन्होंने हमारा first session attend नहीं किया था. Am I right? That was all about the history taking. हमारे this is like a again मैं थोड़ा सा आपको brief introduction दे देती हूँ इस study series की. इसमें this is like a classroom. जिसमें हमारी टीचर है मैम मिसेस संगीता कपूर. इसमें हम किसी एक टॉपिक को पूरी डिटेल में स्टडी करेंगे. मैम उसमें हमारी क्वेरीज भी आंसर करेंगी प्लस हमें पढ़ाएंगी भी. आई एम यूजिंग द वर्ड पढ़ाएंगी क्योंकि अपडेटेड हैं हॉस्पिटल्स और एज वी ऑल नो कि जो स्पेशलाइज सेंटर्स होते हैं ये टेक्निकली अपडेटेड होते हैं और हम क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स को कहीं ना कहीं उतनी अपडेटेशन के लिए अप्रोच करना पड़ता है अपने सीनियर्स को. बिकॉज क्लिनिक्स की अपनी लिमिटेशंस होती हैं तो उस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए कि हमारा भी डेली अपग्रेडेशन होता हो, ये एक मैम की गाइडेंस में एक ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था स्टडी सीरीज का विच प्रूव्ड आउट टू बी अ हिट. बहुत से लोग अप्रोच कर रहे हैं पर इंटेंशनली हम बैचेस को 15 to 20 मेंबर्स का रख रहे हैं क्योंकि इससे ज्यादा वी आर टेकिंग इट एज अ क्लासरूम. लास्ट हमारा जो फर्स्ट था उसमें मैम ने हमें हिस्ट्री टेकिंग के बारे में बहुत डिटेल में बताया था फॉर 1.5 hour. इट वॉज ऑल अबाउट हेड टू टो. सो टिपिकल ऑफ गायनी लेक्चर्स. ऐसा नहीं था कि इट इज ऑल अराउंड पेल्विक ऑर्गन्स और वही डिस्कस हो रहा है. मैम रियली डिस्कस फ्रॉम हेड टू टो कि जब आपके पास एक इनफर्टाइल कपल आता है तो आपने हिस्ट्री कैसे लेनी है विच इज द प्राइम रोल ऑफ अ क्लिनिकल प्रैक्टिशनर्स. उसमें बहुत से पॉइंट्स हमने सीखे. बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हम अभी भी ओवरलुक कर रहे थे. उसको मैम ने हमें बहुत इलेबोरेटेड वे में बताया. अगर आपको उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो हमारे पास है. वी कैन प्रोवाइड यू. डॉक्टर सुगंधा को आप अप्रोच कर सकते हैं उसके लिए. शी विल गिव यू. आज का टॉपिक जो है वो है ओव्यूलेशन पे. सो आई वोंट बी टेकिंग मच टाइम. मैम प्लीज टीच अस. अगर आपका इंटरेस्ट है सुनने में तो मेरा बोलने में इंटरेस्ट है. आज हम जैसे हमने पहली बार बात करी थी कि जो मेन प्रॉब्लम्स हैं हम मेल में एक फैक्टर लेते हैं जो सीमन फैक्टर है. ऑफ कोर्स जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टेमिक डिजीजेस, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, थायराइड ये मेल फीमेल दोनों में इम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर हम स्पेसिफिक लें तो मेल में हमें सिर्फ एक सीमन एग्जामिनेशन है. उसके ऊपर हम एक अलग से क्लास करेंगे डिटेल में. फीमेल में हमने देखना होता है 3 से मेन चीजें होती है. पहले हमने देखना है कि यूट्रस कैसा है. यूट्रस कैसा है, उसके अंदर की लाइनिंग जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं वो कैसी है. इज इट बिकॉज वेन एवर देर इज अ ग्रोथ क्या होता है एक सीड है, एक सॉइल है और उसके बाद क्या है ऊपर से जो हम उसमें खाद या पानी, सनलाइट जो भी उसको ग्रो करने के लिए चाहिए. सो जो यूट्रस है दैट इज लाइक द सॉइल. सीड क्या है जो एग निकला है और जो एम्ब्रियो बना है वो वहां पे. सो अगर सॉइल फर्टाइल है उसमें वो एग और एम्ब्रियो जो बनता है अगर जब वो सॉइल में जाएगा और उसको बाकी न्यूट्रिशंस जो बाकी बॉडी में से मिलती है वो सब कुछ मिलेगा तभी वो ग्रो करके एक हेल्दी फीटस बनेगा. सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज लेस इम्पॉर्टेंट. बिकॉज जब ये सारे फैक्टर्स ठीक होते हैं तभी एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होती है. तो क्योंकि नेचर ने ऐसे बनाया इनटू द कैविटी ऑफ द पेल्विस इन द पेल्विस. सो ओव्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ रप्चर ऑफ रिलीज. सो पहले क्या होता है कि अंडेगारियां जो है उसमें एक टाइम पे बहुत सारे एग्स होते हैं. जब पैदा होते हो तब मिलियंस में, बिफोर योर बॉर्न मिलियंस होते हैं. जब पैदा होते हो तो फ्यू लैक्स होते हैं. प्यूबर्टी आने तक फ्यू थाउजेंड्स रह जाते हैं और उनमें वो डिफरेंट एग, प्री एंट्रल फॉलिकल, वो अब डिफरेंट स्टेजेस हैं. और उनकी स्टेजेस ये होती है कि एक स्टेज है कि जो वो सारे डॉर्मेंट पड़े होते हैं, वो कुछ नहीं कर रहे. जब उनके ऊपर एफएस और उनमें से एक एग, जैसे सारे बच्चे भागते हैं ना, एक देर होता है वो फर्स्ट आ जाता है. ऐसे ही उसको बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल. अब उसका कारण क्या है, वो एक क्यों करता है? बिकॉज हर एक के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं. एग्स ग्रो करना शुरू करते हैं लेकिन उनमें से एक जो है वो उसकी ग्रोथ स्पॉट हो जाती है. जब वो स्पॉट होती है तो जो ब्रेन से हार्मोन जिसको राउंड सिस्टिक स्ट्रक्चर, तो हम उसकी ग्रोथ को मॉनिटर करते हैं. वी कांट एक्चुअली सी द सेल्स, तो बट जिसको हम फॉलिकल मॉनिटरिंग करते हैं वो हम उसी को करते हैं. अब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है. साथ में वो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर जाता है. एक लेवल आता है जब वो सेल मैच्योर हो गया है और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई है, तब एक और हार्मोन है जिसको LH बोलते हैं, वो ब्रेन से स्टिमुलेट हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन. एंड उसकी एक सर्ज होती है. वो सडनली जब राइज करता है तो ये एग जो है ये
उसके राइज करने के 12 से 24 घंटे के बीच में वो एग रप्चर हो जाता है। और उसके रप्चर होने से पहले साथ साथ थोड़ा प्रोजेस्टेरॉन आना शुरू हो गया। अंडा तैयार है, अंडा निकला है, अंडे को लगेंगे 3 से 5 दिन यूट्रस तक पहुंचने में, बिकॉज अंडेदानी बाहर है, यूट्रस यहाँ है, अंडेदानी यहाँ है। सो दिस हैज टू बी कैरीड बाय द ट्यूब। इन द ट्यूब इधर से स्पर्म आता है, उस टाइम पे ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है और फिर वो एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे यूट्रस में आता है। 3 to 5 डेज के बाद आके 5 डेज तक वो यूट्रस में आके वहां की सॉइल में लगता है। सो पहले सॉइल की तैयारी होगी, बिकॉज अंडा आने वाला है, यूट्रस की लाइनिंग बननी शुरू हो जाती है विद द हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो ईस्ट्रोजन का काम है एग को बढ़ाना, प्रोजेस्टेरॉन का काम है एंडोमेट्रियम को तैयार करना। सो जब ये एग जाता है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ केमिकल्स माइंड जो होते हैं, साइटोकाइन, दूसरी तरह के केमिकल्स होते हैं माइक्रो लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे। वो क्या करते हैं कि जो ट्यूब है, ट्यूब का जो एक एंड है वो ऐसे होता है जैसे टेंटिकल्स होते हैं इस तरह के। तो जब एग जहां से रिलीज होता है वहां से एक केमिकल अट्रैक्शन है। सो ट्यूब जो है, बॉडी में ट्यूब ऐसे नहीं पड़ी है, ट्यूब इज जस्ट सॉफ्टली लाइंग बिहाइंड द यूट। तो अपने आप वो ट्यूब अट्रैक्ट होके गोज टुवर्ड्स द ओवरी एंड देयर इज अ सक्शन फोर्स क्रिएटेड।